मैं कौन सी लड़ाई की बात कर रहा था? बांग्लादेश की। करेक्ट। जब जनरल अरोरा ने आपको टेलीग्राम देकर बुलवाया था। ओह करेक्ट करेक्ट। देखिए, शादी की पहली रात और दरवाजे पर दस्तक, नाक नाक नाक। लेकिन नाक। आप तो ये पहले भी बता चुके हैं कि शादी की पहली रात, दरवाजे पे दस्तक, नॉक नॉक नॉक। आपने दरवाजा खोला, ये सोचा कि आपकी बीवी होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सस्पेंस, बीवी नहीं थी, तार वाला था। ओह, मैं ये पहले बता चुका हूँ जी। मैं अभी आया। हाँ, सुनिए, अब आगे तो बताइए। आगे तो खैर इट्स अ हिस्ट्री, सबको मालूम है। तार मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था पी के भंडारी फौरन चले आओ फ्रंट पर, अगर तुम नहीं आए तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। जनाब, कश्मकश देखिए, एक तरफ नई नवेली दुल्हन बैठी है और दूसरी तरफ देश का फर्ज मुझे पुकार रहा है। तो आप लड़ाई छोड़कर बीवी के पास रह गए? नेवर नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री। पी के भंडारी अगर बहादुरी की परंपरा भूल जाए तो इस देश का क्या होगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पी के भंडारी की। भंडारी साहब, जरा आगे भी बताइए ना। आज ही आगे क्या होना था? हम फ्रंट पर पहुंच गए और गोलियां चल रही थी, इधर गोली, उधर गोली, यहाँ गोली, वहाँ गोली। लेकिन बहारे मेजर भंडारी, वाह, दिल में बीवी का प्यार और हाथ में तलवार। तो आप तलवार लेकर लड़ाई लड़ने गए थे? अरे नहीं बरखुरदार, ये तो मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि हाथ में स्टेन गन थी और गोलियां चल रही थी। क्या बदतमीजी है। लेकिन साहब, कहानी खत्म नहीं हुई। अरे कहानी खत्म नहीं हुई है। Can I help you, sir? No, thank you. It's all right. अब तक चाय नहीं पी तुमने? नहीं। लो, मैं बना देता हूँ। क्या यही है वो अशोक? ये गाड़ी क्यों नहीं रुक रही? क्या हो? क्या हो? क्या हो? अरे गाड़ी तो चल रही बात है, गार्ड बादशाह, गड्डी क्यों नहीं रुक रही है? सब भाइये तो है ना। देखिए, वो आप कुछ छिपा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जरूर कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, ठीक तो हमें भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है, लेकिन आप लोग घबराइए मत। लगता है गाड़ी के वैक्यूम ब्रेक में कुछ खराबी आ गई है। गाड़ी नहीं रुकता रे। कौन बोलता रे? वो गार्ड साहब बोलता कि वैक्यूम खराब हो गया। क्या करेगा यार अपन? मुसीबत है। चलो चलो। गार्ड बाबू,
इंजन ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ड्राइवर्स जो भी कर सकते हैं जरूर कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है शायद वो भी लाचार हो। या अल्लाह, तेरा ही आसरा है। बंद कर रेडियो बंद कर। अरे बच्चा, ये क्या लगा रखा है? रेडियो बंद कर दो। ओए बच्चा, रेडियो बंद करो। ये कोई गाने सुनने का वकूत है? हाँ बंद कर दे। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, ठहरो, लगता है इसमें हमारे लिए कुछ मैसेज है, कुछ बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान से सुनिए। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो किसी भी आने वाले स्टेशन पर लाल कपड़ा फेंक दीजिए, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हम एक बार फिर दोहराते हैं कि अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो किसी भी आने वाले स्टेशन पर बराए मेहरबानी लाल कपड़ा फेंक दीजिए, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। आप लोगों ने सुना? किसी के पास लाल कपड़ा है तो फौरन दे दो, ताकि हम उसे फेंक दें और रेलवे वालों को इत्ला हो जाए कि हमने उनकी आवाज सुन ली है। प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। किसी के पास लाल कपड़ा है? अरे भाई, किसी के पास है लाल कपड़ा? ये लीजिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरे सुहाग का जोड़ा है। देखिए बहन जी, बहुतों की जिंदगी खतरे में है, आप प्लीज हमें इसे दे दीजिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकती। ये लीजिए, मैं देती हूँ। मेरा ना सुहाग है ना कभी होगा। ये लीजिए, सबकी सुहाग की रक्षा के लिए। थैंक यू वेरी मच। मालगाड़ी को निकाल कर लूप लाइन पर ले लो। बड़े साहब का ऑर्डर है। हाँ, बड़े साहब यस सर, मेन लाइन क्लियर कर दिया सर। यस सर, मालगाड़ी को लूप लाइन पे ले लिया। यस सर। विनोद, Yes, sir. रेडियो पे अनाउंसमेंट क्यों दी? यस सर, रेडियो पे अनाउंसमेंट की, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया सर अभी तक। क्या हुआ? यस सर। विनोद, लिसन टू मी, ट्रेन को क्या हुआ? आई डोंट नो। मुझे शक है ट्रेन बेकाबू हो गई है। यस सर। बेकाबू हो गई है? यस सर। मेरे यस राजू सर, का दैट्स क्या माय वाइफ होगा? सर, शी इज वेरी अपसेट सर। मेरे राजू का क्या होगा? Yes, sir, मेरे मैं राजू का आपको क्या होगा? बताता रहूंगा। क्या होगा? Okay. मुझे बताओ, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? Control मुझे yourself. बताओ। सिर्फ तुम राजू की मां नहीं हो, मैं भी उसका बाप हूं। मुझे भी उसका उतना ही ख्याल है। कंट्रोल योरसेल्फ। गेट मी मिस्टर सुब्रमण्यम। अगर ख्याल है तो तुम कर क्या रहे हो? उस बेकाबू ट्रेन को रोकने के लिए तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे कुछ करने दो तब ना। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। शीतल, तुम सिर्फ राजू के बारे में सोच रही हो। उस ट्रेन में 500 आदमी और भी हैं। मुझे उनकी भी फिक्र है। मुझे 500 आदमियों से क्या, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। मुझे राजू चाहिए। विनोद, तुम क्या समझती हो कि मुझे राजू नहीं चाहिए? मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए? सर, ट्रेन के मुसाफिरों ने लाल कपड़ा फेंक दिया है। सब लोग सर रेडियो स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहे हैं सर। ओह थैंक गॉड। शीतल, राजू के साथ साथ उन 500 लोगों के बारे में सोचो। वो भी किसी की बेटी बेटियां हैं। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, मैं सुपर एक्सप्रेस का इंजीनियर विनोद बोल रहा हूं। हमें आपका फेंका हुआ लाल कपड़ा मिल गया है। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप तो जानते हैं कि गाड़ी रुक नहीं रही। शायद ब्रेक फेल हो गई है या ड्राइवर लाचार है। अब सवाल यह है कि गाड़ी रोकी कैसे जाए। इस मुश्किल को आप लोग ही हल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग गाड़ी में हैं। अगर आप में से 2-3 नौजवान हिम्मत करके गाड़ी की छत से होते हुए इंजन तक पहुंच जाएं, तो गाड़ी रोकी जा सकती है। इंजन में ड्राइवर पैनल के ऊपर 2 लीवर्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा लीवर ब्रेक है और बड़ा लीवर एक्सेलरेटर। अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने सुना? बोलिए, मेरे साथ चलने को कौन कौन तैयार है? हम जाएंगे, आइए। रवि, अपना ख्याल रखना। अशोक, सुनो, अपना ख्याल रखना। तुम कह रही हो, अब तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अरे इधर कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? डॉक्टर को बुलाओ।
कामना बेटी। आइए डॉक्टर साहब, साइड प्लीज, साइड, साइड प्लीज, साइड, साइड प्लीज। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, लगता है इसे दर्द शुरू हो गया है। आई थिंक शी इज इन लेबर। देखिए वहां से मेरा बैग मंगवा दीजिए और गर्म पानी ले आइए। थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अटेंडेंट जी साहब, गर्म पानी लाओ, क्विक, जल्दी। अभी लाया। क्यों अभी तक यहाँ क्यों बैठी हूँ? देख नहीं रही आग कहाँ तक पहुंची? तुम ठीक हो ना अशोक? ये धमाका सुनकर मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? अब ये नाटक किस लिए? मेरे सपनों को बेचकर ना जाने क्या खरीदा है तुमने। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बेवफाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। सीमा! सीमा! सीमा, ये क्या हुआ सीमा? यही है मेरी बेवफाई। क्या कह रही हो सीमा? मैं मन्नत मांगने गई थी ना, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। नहीं सीमा, भगवान। मैं लाचार हो गई थी अशोक, और मैंने सोचा अब तो वफा का तकाजा यही है कि मैं बेवफा हो जाऊं। इतनी बड़ी सजा दी है तुमने अपने आप को। सीमा, मुझे बता तो दिया होता। सच्चाई बताकर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सीमा। और मिले भी तो कब, जब मौत सामने खड़ी है। मौत? अब तुम साथ हो सीमा, तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा।